सेमेस्टर 2 एथिक्स एंड वैल्यूज इन एंसेंट इंडियन ट्रेडिशन का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, श्रवण परंपरा से आप क्या समझते हैं? आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है। प्राकृत साहित्य में श्रवण के लिए समन शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रवण शब्द के 3 रूप हो सकते हैं, श्रमण, समन और समन। श्रमण शब्द श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है परिश्रम करना। समन का दूसरा अर्थ है समानता तथा समन का अर्थ है शांत करना। इस प्रकार श्रवण संस्कृति के मूल में श्रम, सम और सम ये तीनों तत्व विद्यमान है। आई होप दोस्तों आपको श्रवण के तीनों मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। प्राचीन भारत में श्रवण परंपराओं को तपस्वियों द्वारा लाया गया था, जिन्होंने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में सच्चाई की खोज के लिए सांसारिक जीवन को त्याग दिया था। उनमें कई समूह, संप्रदाय और विभिन्न प्रकार के मत शामिल थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध बौद्ध, जैन, भौतिकवादी, लोकायत और आजीवक जैसे समूह थे। ब्राह्मणों को देवताओं और अनुयायियों के बीच मध्यस्थ के रूप में विशेष अधिकार था तथा ब्राह्मणों को वेदों में पाए जाने वाले ज्ञान का रक्षक माना जाता था। परंतु श्रमणों ने ब्राह्मणों के अधिकार को अस्वीकार कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि भगवान बुद्ध हो या महावीर जैन, ये सभी ब्राह्मणवाद का घोर विरोध करते थे और यही बात यहाँ भी कही गई है, और ब्राह्मणों के कर्म कांडों का विरोध किया। श्रमणों द्वारा धार्मिक आंदोलन भी चलाए गए, नए धर्मों का उदय। सभी श्रमण परंपराओं ने वैदिक ग्रंथों के दर्शन की सर्वोच्चता से इनकार कर दिया। उनमें से कुछ जैसे बुद्ध और महावीर ने ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष और महावीर जैन ने 12 वर्ष ध्यान लगाकर ज्ञान की प्राप्ति किए थे, और सत्य को समझने के बाद अपने अनुयायियों को जीवन का सही तरीका बताए और उसका प्रचार किए। जैसे महात्मा बुद्ध ने जीवन के दुखों से निपटने के लिए अष्टांगिक यानी 8 मार्ग बताया, जैन ने भी उपाय बताया। पैराग्राफ आपको फिर से चेंज कर लेना है दोस्तों और लिखना है, इसी प्रकार श्रमणों का मानना था कि मानव जीवन का उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए और पुनर्जन्म को अवांछनीय मानते थे। श्रमणों द्वारा कई सामाजिक परिवर्तन भी लाए गए। वैश्यों और क्षत्रियों के सामाजिक समूहों की शक्ति में वृद्धि, आर्थिक और राजनीतिक विकास के साथ वैश्य और क्षत्रिय अधिक प्रभावशाली बन गए। ब्राह्मणवादी के विपरीत बौद्ध और जैन धर्म की तरह श्रमण परंपराओं ने सामाजिक स्थिति के लिए जन्म की धारणा को अधिक महत्व नहीं दिया। उन्होंने यानी श्रमणों ने वैश्यों और क्षत्रियों को अपनी ओर आकर्षित किया। बुद्ध और महावीर भी दोनों क्षत्रिय थे, परंतु उन्होंने सामाजिक समस्याओं को देखकर सत्य की खोज में निकल गए और जीवन जीने तथा मोक्ष के लिए मार्ग बताया। इसी प्रकार श्रमणवादी परंपराओं के इस समाजवादी दृष्टिकोण ने आम जनता जो शूद्रों की तरह जाति व्यवस्था से शोषित थे, उन्होंने ब्राह्मणवादी जैसी जटिल परंपरा को छोड़ बौद्ध और जैन धर्मों को अपनाने की अपील की। आई होप दोस्तों आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये श्रमण आखिर है क्या। आसान भाषा में समझे दोस्तों तो श्रमण एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें समाज में फैले ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोध करते थे और ऊंच नीच की भावना को समाप्त करके
लोगों को सही मार्ग दिखाते थे। मौर्य वंश के शक्तिशाली राजाओं ने भी गैर ब्राह्मणवादी परंपरा का समर्थन किया। उदाहरण के लिए कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा अशोक ने बौद्ध के शिक्षाओं के आधार पर धम्म की शुरुआत की और इसी धम्म के द्वारा अशोक ने समाज में ऊंच नीच की भावना को समाप्त करने की कोशिश किए और लोगों को अच्छे अच्छे नियम बताएं। ब्राह्मणवादी परंपराओं में अलग अलग यज्ञों को करने के कारण विभिन्न जातियों के बीच युद्ध लड़े जाते थे। इसके कारण सामाजिक शांति भंग होती थी। श्रमण परंपराओं को अहिंसा का पालन, सार्वभौमिक भाईचारा का समर्थन शांति प्रिय समाजों के लिए अधिक आकर्षक लग रहा था। सीधा सा मतलब है, श्रवण परंपरा वाले चाहते थे कि समाज में किसी भी प्रकार का ऊंच नीच की भावना ना हो, लोग एक साथ मिलजुल कर भाई भाई जैसा रहें। और इसी बात को भगवान बुद्ध और महावीर जैन ने भी स्वीकार किया और समाज में इसका प्रचार प्रसार किए। दोस्तों, अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको एक बार फिर से पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है, निष्कर्षतः इस प्रकार श्रमणों ने प्राचीन भारत में सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को बदलकर समाज में इस प्रकार क्रांति ला दी कि कई शताब्दियों के बाद भी ये परंपरा कई देशों में मानवता को आकर्षित करती रही।